इस लेक्चर में हम मेजर लैंडफॉर्म्स या मुख्य स्थल आकृतियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स या मुख्य स्थल आकृतियों के डेफिनेशन पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि ये कैसे बनता है इसके कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो मेजर लैंडफॉर्म्स या मुख्य स्थल आकृतियों को आप अपने ऑन वर्ड्स में, अपने खुद के वर्ड्स में आप इसको डिफाइन करने में सक्षम हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होता है। ये जो लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप देखिए ये भी अपने आप में एक नया टर्म है आप लोगों के लिए। लैंडस्केप, इसको समझने के लिए इसका हिंदी नाम देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं भूदृश्य। भूदृश्य, भू मतलब भूमि, अर्थ का सरफेस, दृश्य विजुअल। ओके, मतलब कि लैंड के अर्थ के सरफेस पे जो भी विजुअल फॉर्म ऑफ लैंड है, जो भी विजुअल फॉर्म ऑफ लैंड है उसको हम क्या कहेंगे, भूदृश्य या इंग्लिश में लैंड स्केप। तो इस लैंड स्केप पे कंटिन्यूसली वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस होता रहता है। कंटिन्यूसली वेदरिंग और इरोजन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूड रहता है, ये होता रहता है, जिसकी वजह से लैंडस्केप डिग्रेड होता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है, या हिंदी में इसे कहें तो विघटित होता रहता है, विघटित होता रहता है। अब ये वेदरिंग और इरोजन क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसी पे आएंगे। देखिए वेदरिंग इज सिंपली जस्ट ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। रॉक के टूटने फूटने को बोलते हैं वेदरिंग। रॉक के टूटने फूटने को बोलते हैं वेदरिंग। मान लीजिए कोई बड़ा रॉक था, ओके, ये रॉक कई छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन डाउन हो गया, टूट गया। ओके, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेदरिंग। ओके, और इरोजन क्या होता है, इरोजन इज द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। दो कीवर्ड इरोजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन किसका, ऑफ रॉक डेब्रीज। रॉक के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट हैं, जो टूटे हुए फॉर्म हैं, उन रॉक डेब्रीज का रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा, किसके द्वारा, विंड के द्वारा। ओके, ओशन करेंट के द्वारा, वाटर के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, ओके, रिवर के द्वारा। जब रिवर, ओशन करेंट, विंड और ग्लेशियर के द्वारा रॉक डेब्रीज का रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम इरोजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम इरोजन बोलते हैं। हिंदी में इसे अपर्दन भी कहते हैं, अपर्दन, हिंदी में इसे अपर्दन भी कहते हैं। ये इरोजन क्या होता है, इरोजन इज द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज बाई विंड, ओशन, रिवर, ग्लेशियर। विंड, ओशन, रिवर, ग्लेशियर। ओके, रिवर, ग्लेशियर, विंड, ओशन करेंट या ओशन के द्वारा जब रॉक डेब्रीज का, रॉक के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का, पार्टिकल्स का जब रिमूवल होता है और उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस है, वेदरिंग और इरोजन में देखिए वेदरिंग क्या है, वेदरिंग में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ओके, फ्रेगमेंटेशन के बाद, ब्रेकिंग डाउन के बाद, टूटने फूटने के बाद ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके जो अलग अलग हुए, इनमें कोई मूवमेंट नोटिस नहीं किया जाएगा। लेकिन इरोजन में क्या हो रहा है, रिमूवल, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो रिमूवल, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ओके, रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि इसमें मूवमेंट होता है और वेदरिंग में मूवमेंट नहीं होता है। तो इरोजन के बाद जो मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, इरोजन के बाद जो मटेरियल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं इरोडेड मटेरियल, उसको बोलते हैं इरोडेड मटेरियल। ओके, और जब ये इरोडेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं जा करके जब डिपॉजिट होती है या जमा होती है तो इसके डिपॉजिट होने से एक नए लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, नए लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू कि लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन इरोजन से हो रहा है। जब इरोजन के बाद इरोडेड मटेरियल, इरोजन के बाद, अपर्दन होने के बाद, ओके, जो सेडिमेंट के पार्टिकल या महीन कण या जो सॉइल के महीन कण जो बनते हैं वो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर के जाते हैं तो वहाँ पे जम जाते हैं। ओके, जमने के बाद
जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं लैंडफॉर्म। दो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इरोजन, दूसरा डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन के बाद क्या बनेगा, बहुत ही फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट या फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स, बहुत ही सूक्ष्म महीन कण बनते हैं। उन्हीं सूक्ष्म महीन कणों को हम इरोडेड मटेरियल कहते हैं। और वो इरोडेड मटेरियल जब एक जगह से रिमूव होकर के और ट्रांसपोर्ट होकर के जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और जब जमते हैं तो वहाँ पे एक फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल ये कीवर्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं लैंडफॉर्म, जिसको बोलते हैं लैंडफॉर्म। ओके, तो दो चीज़ें, इरोजन और डिपोजिशन। लैंडफॉर्म के बनने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला कौन, इरोजन, और दूसरा कौन, डिपोजिशन। डिपोजिशन, ओके, इरोजन से महीन कण बना, वो कहीं जाके डिपोजिट हो गया, तब न लैंडफॉर्म बना। तो इरोजन और डिपोजिशन ही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन के लिए। लैंडफॉर्म क्या है, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, कहाँ, अर्थ के सरफेस पे। ओके, सो एनी फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्स एट द अर्थ सरफेस आफ्टर इरोजन एंड डिपोजिशन इज नोन एज लैंडफॉर्म। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना है कि लैंडफॉर्म ये जरूरी नहीं है कि इरोजन के बाद डिपोजिशन से ही बने, इरोजन के बाद डिपोजिशन से ही बने। ये एग्जांपल थोड़ा बाद में आपको क्लियर करूंगा, पहले इस वाले एग्जांपल को क्लियर कर देता हूँ। इरोजन के बाद डिपोजिशन हुआ, फिर लैंडफॉर्म बना। देखिए फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, जिससे सब लोग जानते होंगे। मरुस्थली एरिया में, डेजर्ट एरिया में जो सैंड पार्टिकल बने होते हैं, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ये, ओके, बालू के महीन कण जो होते हैं, ओके, जब हवा बहती है, ओके, तो अच्छा ये कैसे बने होते हैं, इरोजन के बाद बने होते हैं। तो ये सैंड के पार्टिकल मरुस्थली एरिया में क्या होता है, ये सैंड के पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जा करके क्या बनाते हैं, कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, रेत के टीले बनाते हैं, रेत के टीले बनाते हैं, ओके, जिसको इंग्लिश में सैंड ड्यून कहते हैं। तो ये क्या है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो कैसे बना, डिपोजिशन से बना। जो कैसे बना, जमा होने से बना। किसके जमा होने से, इरोडेड मटेरियल के जमा होने से बना। ओके, तो कोई भी पृथ्वी के सरफेस पे कोई भी फिजिकल संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर जो इरोजन और डिपोजिशन के बाद बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म कहते हैं। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि जब माउंटेनियस रीजन से बहती हुई, पर्वतीय क्षेत्र से बहती हुई जब नदियाँ जब ओशन के पास पहुँचती हैं, समुद्र के पास पहुँचती हैं, तो क्या करती हैं, ये अपने साथ जो भी सेडिमेंट लाई रहती हैं, ये क्या करती हैं, ये रिवर के माउथ पे इसको क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। ओके, यहाँ पे इसको जमा कर देती हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, ये डेल्टा है। ओके, दिस इज डेल्टा। तो ये इरोजन और डिपोजिशन के बाद बना, तो इरोजन और डिपोजिशन लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं कि इरोजन और डिपोजिशन के बाद ही लैंड का फॉर्म बने। ओके, सिर्फ इरोजन से भी लैंड फॉर्म बन सकता है। फॉर एग्जांपल ओशन में आप देखे होंगे कि ओशन की करंट, मतलब समुद्र की लहरें, जब समुद्र की किनारे जो चट्टान होते हैं, फिगर में आप देख सकते हैं, जब उससे बार बार टकराती हैं तो उसमें क्या करती हैं, एक गुफा लाइक संरचना वो बना देती हैं, जिसको हम सी केव कहते हैं। ओके, तो ये सी केव में कोई डिपोजिशन नहीं हुआ है, सिर्फ इरोजन हुआ है, सिर्फ अपर्दन हुआ है। तो ये जो नया लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है सी केव, इसमें जरूरी नहीं कि ये डिपोजिशन से बने, कोई भी लैंड फॉर्म डिपोजिशन से बने, कोई भी नया लैंड फॉर्म सिर्फ इरोजन से भी बन सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट
इरोजन एंड डिपोजिशन विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म। जरूरी नहीं है कि इरोजन और डिपोजिशन दोनों से लैंड फॉर्म बने, सिर्फ इरोजन से भी लैंड फॉर्म बन सकता है, जैसे सी केप का आपने एग्जाम्पल देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड फॉर्म्स की लैंड फॉर्म कैसे बनता है, इसके पीछे बनने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे आप लैंड फॉर्म याद करेंगे और उसको भूल जाएंगे। ओके जब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में आप खुद से इसको डिफाइन करेंगे कि ऐसी कोई फिजिकल स्ट्रक्चर जो अर्थ पे फॉर्मेशन होता है इरोजन और डिपोजिशन के द्वारा, उसको हम लैंड फॉर्म कहेंगे। ओके एनी फिजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज फॉर्म आफ्टर इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन के बाद कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर जो पृथ्वी बनता है उसको हम लैंड फॉर्म कहते हैं। ओके अब ये लैंड फॉर्म किसके द्वारा बनते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, कौन सा कॉजिंग एजेंट है, विंड, ओके ओशन करेंट, ओशियानिक करेंट, ओशियानिक करेंट, ओके रिवर, ग्लेशियर एटसेट्रा। ये सब क्या है, कॉजिंग एजेंट है। ये सब क्या है, कॉजिंग एजेंट है जिसके द्वारा इरोजन और डिपोजिशन से लैंडफॉर्म बना। तो आप इसको एक तरह से और नए तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विंड, ओशन, रिवर या ग्लेशियर के द्वारा इरोजन और डिपोजिशन से जो लैंड का फॉर्म बनता है उसको हम लैंड फॉर्म कहते हैं, या जो फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लैंड फॉर्म कहते हैं। एक बार फिर ध्यान सुनिए कि विंड, ओशन, रिवर, ग्लेशियर इनमें से किसी के द्वारा इरोजन और डिपोजिशन के बाद जो फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लैंड फॉर्म कहेंगे, उसको हम लैंड फॉर्म कहेंगे। तो इस विंड, ओशन, रिवर और ग्लेशियर के द्वारा अलग अलग तरह से इरोजन होता है, अलग अलग तरह से डिपोजिशन होता है और अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म का भी फॉर्मेशन होता है।